जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं और जैसा कि आप लोगों को बता दें कि आज की हमारी जो क्लास है वो 17 नंबर की क्लास है। और कल हम लोगों ने जैन धर्म के बारे में पढ़ा था और जैन धर्म पूरी तरह से समाप्त कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म को शुरू करेंगे आज। तो दोस्तों इसकी पृष्ठभूमि बनाते हैं। देखिए, जो बौद्ध धर्म है और जो जैन धर्म है, तो क्या था कि उत्तर वैदिक काल में जब वर्ण व्यवस्था थी तो वो वर्ण व्यवस्था कर्तव्य आधारित न होकर वंशानुगत हो गई। तो जिस वजह से समाज में कई प्रकार की कुरीतियाँ फैलने लगी। कुरीतियाँ इस तरह से, जो ब्राह्मण थे वो स्वयं को श्रेष्ठ समझते थे और क्षत्रिय वैश्य शूद्र पर काफ़ी सारे अत्याचार हो रहे थे। और यहाँ तक कि शूद्रों पर तो सबसे ज़्यादा अत्याचार होते थे, क्योंकि अगर कोई ये सज़ा या कोई अगर क्राइम कर देते थे तो इनको सबसे ज़्यादा सज़ा मिलती थी। उसी जगह अगर कोई ब्राह्मण वही क्राइम करता तो उसको कम सज़ा मिलती थी। तो समाज में कई सारी कुरीतियाँ बढ़ रही थी, जैसे कि बाल विवाह हो गया, सती प्रथा हो गया। इस तरह से समाज में कुरीतियाँ फैलने लगी थी। तो छठवीं शताब्दी में मतलब ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में क्या हुआ कि 72 संप्रदायों का उदय हुआ। इन 72 संप्रदायों में जैन धर्म था, बौद्ध धर्म था, कपालिक था, लिंगायत था, आजीवक था, वैष्णव था, शैव था। तो ये कुछ प्रमुख संप्रदाय थे। तो इन संप्रदायों में से हम लोग जैन धर्म को पढ़ चुके हैं। तो आज हमारा नंबर है बौद्ध धर्म को। देखिए, बौद्ध धर्म काफ़ी बड़ा, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। तो बौद्ध धर्म को हम 2 क्लासों में समाप्त करेंगे। तो आज की हमारी ये पहली क्लास है और आज की इस क्लास में हम लोग शुरू करेंगे बौद्ध धर्म को। और बौद्ध धर्म किस तरह से शुरू करते हैं, देखिए, जो बौद्ध धर्म है तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं, सबसे पहले क्वेश्चन यही बनता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध हैं। जिस प्रकार से आपका जो जैन धर्म था तो इसमें तीर्थंकर हुए, इसमें 24 तीर्थंकर थे जैन धर्म में। तो इसमें बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध हैं। तो अब इनके महात्मा बुद्ध के बारे में जान लेते हैं। जो महात्मा बुद्ध थे, तो जो आपके 24वें तीर्थंकर हुए जैन धर्म के, वो थे महावीर। तो महावीर के समकालीन ही महात्मा बुद्ध थे। तो अब इनके पूरे हम जीवन परिचय को जानते हैं। इनके जीवन से रिलेटेड जो चीज़ें, इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनके पिता का क्या नाम था, इनकी माता का क्या नाम था, इन्होंने पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, इनके शिष्य कौन थे। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारे साथ साथ आप भी कापी ले लीजिए और उसमें नोट करते चले जाइए और साथ साथ में याद करते चले जाएंगे। तो शुरू करते हैं, इनके जीवन के बारे में जानते हैं। जो महात्मा बुद्ध हैं, तो इनका जो जन्म है, तो जन्म कब हुआ था। जो इनका जन्म है, तो इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व। अब इसके बाद इनका जन्म पता चल गया, तो पता करते हैं इनका जन्म स्थान कौन सा है। तो जन्म स्थान, देखिए, इनका जो जन्म स्थान है तो ये नेपाल के तराई क्षेत्र में, नेपाल के तराई क्षेत्र में जो आपका कपिलवस्तु है, कपिलवस्तु को वर्तमान में नेपाल में रुम्मिनदेई के नाम से जानते हैं। तो नेपाल के तराई क्षेत्र में कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था इनका जन्म। तो इनका जन्म नेपाल के कपिलवस्तु। अब इसका वर्तमान नाम क्या है, रुम्मिनदेई। तो इसके निकट कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। अब इनका जन्म स्थान पता चल गया। तो अब बात कर लेते हैं इनके पिता की। जो इनके पिता थे, इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। जो इनके पिता थे वो शाक्य कुल के राजा थे। किस कुल के राजा थे, शाक्य कुल के राजा थे। और ये कहां पर राजा थे, ये थे राजा कपिलवस्तु के राजा थे। ये कहां के राजा थे, ये थे कपिलवस्तु के राजा थे। तो इनके पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन। अब बात कर लेते हैं इनकी माता का। इनकी जो माता थी, इनकी माता का नाम था महामाया। इनकी माता का नाम था महामाया। तो इनकी माता जो थी, तो वो कोली वंश की राजकुमारी थी।
तो ये महामाया, इनकी जो माता थी उनका जो वंश था वो था कोली, और जो इनके पिता थे वो शाक्य कुल के राजा थे। अब क्या हुआ कि जब इनके महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो इनके जन्म के एक सप्ताह बाद ही इनकी माता का निधन हो गया, तो जिस वजह से इनका जो पालन पोषण था तो इनकी मौसी ने इनका पालन पोषण किया था। तो बात कर लेते हैं पालन पोषण। पालन पोषण, इनका पालन पोषण इनकी मौसी ने किया था, और उनका क्या नाम था? प्रजापति, महाप्रजापति गौतमी। कहीं कहीं प्रजापति केवल लिखा रहता है, महाप्रजापति गौतमी। अब इनके पालन पोषण हो गया। अब बात कर लेते हैं, पालन पोषण हो गया, इसके बाद इनका विवाह की बात कर लेते हैं। जो इनका विवाह था वो इनका विवाह हो गया था 16 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की आयु में। अब 16 वर्ष की आयु में हुआ था तो इनकी पत्नी का क्या नाम था? इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। इनकी जो पत्नी थी यशोधरा, ये किस कुल की राजकुमारी थी? ये थी कोली वंश के, सॉरी, शाक्य कुल की राजकुमारी थी, शाक्य कुल की राजकुमारी थी। अब इनका बचपन का क्या नाम था? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम बचपन का नाम था सिद्धार्थ। बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनका जो गोत्र था, महात्मा बुद्ध के कौन से गोत्र के थे? गौतम गोत्र, जिस वजह से इनको गौतमी भी कहते हैं। गौतम गोत्र में जन्म लेने की वजह से इनको गौतमी कहते हैं। अब विवाह हो गया। अब इनका जो पुत्र था, इनके पुत्र का नाम था राहुल। इनके पुत्र का नाम था राहुल। तो देखिए गौतम बुद्ध के बारे में आपने 12th में आपने लाइट ऑफ एशिया, सॉरी 11th में लाइट ऑफ एशिया पढ़ा होगा, जिसमें कि सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध से रिलेटेड उनके जीवन की पूरी घटनाओं को जानते हैं। देखिए जो महात्मा बुद्ध थे तो इनका बचपन से ही जो रुझान था वो स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़ने में था, मतलब अध्यात्म को जानने में था। ये ध्यान वगैरह किया करते थे। तो मतलब किसी साधु ने इनके बचपन, जब ये बचपन में थे तो साधु ने इनके पिताजी से कहा था कि आगे चलकर आपका बेटा एक महान संत बनेगा। तो जिस वजह से इनके जो पिताजी थे वो सिद्धार्थ को घर से बाहर, महल से बाहर निकलने नहीं देते थे, ताकि उनका मन मतलब परिवर्तित ना हो जाए कहीं से। तो इसी वजह से इनका बहुत जल्दी 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से विवाह करवा दिया था, और इनका एक पुत्र था राहुल। तो क्या हुआ कि इन्होंने, अब बात कर लेते हैं कि इन्होंने घर छोड़ा था, गृह त्याग। क्या था कि इन्होंने 29 वर्ष की आयु में 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया था। और जो हमारे वर्धमान महावीर स्वामी थे उन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया था। तो इन्होंने घर छोड़ दिया। इसके बाद ये घर छोड़ के अनोमा नदी के किनारे इन्होंने अपने सर के बाल हटवा दिए और साधुओं के कासाय वस्त्र धारण कर लिए। कासाय वस्त्र धारण कर लिए। अब इन्होंने जब घर छोड़ा था तो जिसके सारथी के साथ गए थे, मतलब जो रथ चलाने वाला था उसका सारथी का क्या नाम था? सारथी का नाम था चन्ना। और जो घोड़ा का नाम था कंथक। ठीक, तो इस प्रकार से सारथी हो गया, घोड़ा हो गया। अब क्या हुआ कि जब इन्होंने घर छोड़ दिया 29 वर्ष की आयु में, अनोमा नदी के तट पर इन्होंने अपने सर के बाल हटवा दिए और साधुओं के कासाय वस्त्र धारण कर लिए। और जो गृह त्याग है, गृह त्याग की घटना को कहते हैं महाविनिष्क्रमण। देखिए हर एक घटना को कोई ना कोई नाम दिया गया, जिस प्रकार से गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहते हैं, इसी प्रकार जब इनकी मृत्यु हुई थी तो उसे महापरिनिर्वाण कहते हैं।
महापरिनिर्वाण कहते हैं। इसी प्रकार हर एक की घटना है तो उसको हम अलग से कल के वीडियो में जानेंगे। आज के वीडियो में केवल हम इनके जीवन के बारे में जानेंगे। तो इस प्रकार से इनका घोड़ा हो गया। अब बात कर लेते हैं कि 6 वर्ष की क्या था कि जब इन्होंने घर छोड़ दिया तो 6 वर्ष की इन्होंने कठोर तपस्या की। 6 वर्ष की इन्होंने कठोर तपस्या की, वो कहाँ पर की थी? सारनाथ में। प्रारंभ में इन्होंने 6 वर्ष की कठोर तपस्या सारनाथ में अपने 5 मित्रों के साथ की। वो जो 5 मित्र थे वो भी साधु ब्राह्मण थे, तो उन 5 मित्रों के साथ ये कठोर तपस्या की 6 वर्षों की, लेकिन इन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन इनके पास एक कन्या आई और उसने कहा कि वीणा को इतना मत खींचो कि वह टूट जाए और इतना कम भी ना खींचो कि वह बजे भी नहीं। तो ये बात इनके समझ में आ गई और ये वहां से सारनाथ से बोध गया चले गए। तो एक बार फिर से ये चीज़ों को जानते हैं। जब इन्होंने घर छोड़ दिया तो घर छोड़ने के बाद सारनाथ में 5 साधुओं के साथ, वो उनके मित्र थे, तो उनके साथ 6 वर्ष की कठोर तपस्या की, लेकिन इन्हें यहाँ पर ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। तो एक दिन इनके पास एक कन्या आई। उस कन्या ने कहा कि वीणा को इतना अधिक भी ना खींचो कि वह टूट जाए और इतना कम भी ना खींचो कि वह बजे भी नहीं। तो ये बात इनके समझ में आ गई और ये कहाँ चले गए? ये चले गए बोध गया में। तो अब बात कर लेते हैं इनके ज्ञान प्राप्ति के बारे में। ज्ञान प्राप्ति, जो इनका ज्ञान प्राप्ति है ये हुई थी बोध गया में। बोध गया आपका पड़ता है बिहार में। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई और ज्ञान प्राप्त कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? 35 वर्ष। देखिए 29 वर्ष की उसमें छोड़ा, 6 वर्ष कठोर तपस्या की, इसके बाद वहां चले गए। तो 35 वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और किस दिन हुआ? वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे पुनपुन नदी के तट पर, पुनपुन नदी या फाल्गु नदी या निरंजना नदी, कोई भी आपको एग्जाम में मिल सकता है। निरंजना नदी के तट पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्हें बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के दिन। और जो इन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, किस नदी के तट पर हुआ था? पुनपुन नदी, फाल्गु नदी, निरंजना नदी। हर बुक्स में अलग अलग मिल जाएगा, आपके एग्जाम में जो भी आए आप उसे सही टिक मार देंगे। और जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तो ये फिर वापस सारनाथ में गए, जहाँ पर इन्होंने अपने 5 मित्रों के साथ कठोर तपस्या की थी। और जो इनका प्रथम उपदेश था, जो इनका प्रथम उपदेश था तो इन्होंने सारनाथ में दिया उन्हीं 5 साधुओं को जो इनके साथ तपस्या कर रहे थे। सारनाथ में दिया प्रथम उपदेश। और जो इनके उपदेश थे वो पाली भाषा में थे। किस भाषा में थे? पाली भाषा में थे। और जो वर्तमान महावीर थे वो प्राकृतिक भाषा में उपदेश देते थे। तो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इनके जो प्रथम शिष्य थे, शिष्य की बात कर लेते हैं। तो जो इनके प्रथम शिष्य थे तपस्य थे। और इसके बाद इनके दो प्रिय शिष्य थे। इनके 2 प्रिय शिष्य थे, उनका नाम था आनंद एवं उपाली। देखिए तपस्य के साथ साथ मालिक भी आता है, मालिक। इनके 2 प्रिय शिष्य थे आनंद एवं उपाली। और इनके जो पहले शिष्य थे वो थे तपस एवं मालिक। क्या हुआ कि प्रारंभ में बौद्ध धर्म में महिलाओं को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन क्या था कि जो आनंद इनके प्रिय शिष्य थे तो इन्होंने महात्मा बुद्ध से कहा कि हमें महिलाओं को भी बौद्ध धर्म में शामिल करना चाहिए था। तो जिस वजह से महिलाओं को बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने शामिल किया और ये कहा कि अब बौद्ध धर्म ज़्यादा दिनों तक चलेगा नहीं। तो फिर क्या हुआ कि जो प्रथम महिला थी जो बौद्ध धर्म में शामिल हुई, प्रथम महिला वो थी गौतमी आम्रपाली। ठीक है, आम्रपाली। अब इसके बाद प्रथम महिला हो गई। अब इसके बाद क्या चीजें बचती हैं?
अभी शिष्य हो गया, प्री शिष्य हो गया, प्रथम महिला हो गया। अब क्या था कि जो एक चीज़ और जान लीजिए, जो इन्होंने अपने उपदेश हैं तो ज़्यादातर उपदेश कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में इन्होंने अपने अत्यधिक उपदेश जो हैं वहीं पर दिए, वहीं पर अपने ज़्यादातर उपदेश वहीं पर दिए, कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं। और श्रावस्ती में ही आपने अंगुलीमाल डाकू का नाम सुना होगा, तो अंगुलीमाल डाकू को भी इन्होंने शिक्षा दी थी। इस वजह से अंगुलीमाल डाकू को शिक्षा किसने दी थी? गौतम बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध ने दी थी। और देखिए ज्ञान प्राप्त, इनका नाम था, बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम पड़ गया था महात्मा बुद्ध। और बुद्ध का कोई आपसे मतलब पूछ ले क्या होता है? बुद्ध का मतलब होता है प्रबुद्ध या ज्ञानी व्यक्ति। बुद्ध का मतलब होता है प्रबुद्ध या ज्ञानी व्यक्ति। अब इसके बाद आप जो बौद्ध धर्म का जो केंद्र था वो सारनाथ में इन्होंने बताया, सारनाथ में बौद्ध धर्म का केंद्र बनाया गया। अब बात कर लेते हैं इनकी मृत्यु की। इनकी मृत्यु की तो इनकी मृत्यु हुई थी 80 वर्ष की अवस्था में। 80 वर्ष की अवस्था में। अब 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व। आपको एक चीज़ ध्यान है, जैसे जन्म ध्यान है, तो आप 80 वर्ष का थे तो आप घटा के भी निकाल सकते हैं 483 ईसा पूर्व। और इनकी देखिए जो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था वैशाख पूर्णिमा के दिन प्राप्त हुआ था। इनके बारे में 3 चीज़ें समान, इनका जन्म और ज्ञान प्राप्ति का दिन और मृत्यु का दिन एक ही दिन था। वो कौन था? वैशाख पूर्णिमा के दिन ही इनकी मृत्यु हुई, वैशाख पूर्णिमा के दिन ही इनका जन्म हुआ, वैशाख पूर्णिमा के दिन ही इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इनकी जो मृत्यु है वो कहाँ पर हुई? इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, कुशीनगर में। और यहीं पर इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था, कुशीनगर में ही अपना अंतिम उपदेश दिया था। कहा जाता है कि कुशीनगर के बगल में ही पावापुरी है। पावापुरी में एक इनका शिष्य था चंदू नाम का। तो उस चंदू नाम के शिष्य ने इनको निमंत्रण दिया था। उस निमंत्रण में उसने शुकर मांस, जिसे कि मशरूम कहते हैं, वो मतलब खिलाया था और उससे इनको डायरिया हो गया था, जिस वजह से तभी से इनकी तबीयत बिगड़ गई और इनकी बाद में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों ये था हमारा गौतम बुद्ध से यानी महात्मा बुद्ध से रिलेटेड कुछ बातें। तो एक बार फिर से इनके बारे में जान लेते हैं। जन्म जो महात्मा बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध हैं, उनका जो जन्म है तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? नेपाल के कपिलवस्तु। नेपाल के कपिलवस्तु का जो वर्तमान नाम है, या जिसे कपिलवस्तु को रुम्मनदेही भी कहते हैं, तो उसके लुम्बिनी में हुआ था। और जो इनके पिता हैं, इनके पिता का नाम सुद्धोधन है। ये शाक कुल के राजा थे और ये कपिलवस्तु में राज्य करते थे। और जो इनकी माता है, वो इनकी माता का नाम महामाया है। ये कोली वंश की राजकुमारी थी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं पालन पोषण। देखिए इनके जन्म के, गौतम बुद्ध के जन्म के बाद ही 1 सप्ताह बाद ही इनकी माता का निधन हो गया, जिस कारण इनका पालन पोषण इनकी मौसी ने किया था। इनकी मौसी का नाम महाप्रजापति गौतमी था। अब इसके बाद इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था और इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। यशोधरा भी शाक कुल की राजकुमारी थी। अब देखिए बचपन में ही इनके पिता को किसी साधु ने बताया था कि आपका बेटा आगे चलकर बहुत बड़ा साधु संत बनेगा। और जैसा कि इनके पिताजी भी जानते थे कि जो सिद्धार्थ थे, इनका बचपन से ही स्पिरिचुअल बुक्स को, स्पिरिचुअल लोगों को पढ़ने में मतलब इनका रुझान था। तो जिस वजह से इनके पिताजी इनको महल से बाहर नहीं निकलने देते थे। लेकिन एक दिन इन्होंने अपने पिता से जिद की और कहा कि हमें बाहर जाकर देखना है। तो जब ये बाहर भ्रमण करने गए तो इन्होंने व्यक्ति की 4 अवस्थाओं को देखा था। नंबर 1 था बीमार व्यक्ति, और नंबर 2 था वृद्ध व्यक्ति, नंबर 3 था सन्यासी, नंबर 4 था सौ। देखिए ये 4 अवस्थाओं को देखने के बाद ही इनका रुझान और ग्रह त्याग छोड़ने का निश्चय इन्होंने यहीं से कर लिया था। और इन्होंने क्या किया कि 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया था। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया था। घर छोड़ने के बाद ये अनोमा नदी के तट पर गए और वहीं पर इन्होंने अपने सर के बाल मुड़वाए और साधुओं के कासाय वस्त्र इन्होंने धारण कर लिए। और ग्रह त्याग की घटना को हम महाविनिष्क्रमण नाम से जानते हैं।
और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ और इनके गोत्र का नाम था गौतम। इस वजह से महात्मा बुद्ध को गौतमी भी कहते हैं। अब देखिए महात्मा बुद्ध की कुछ उपाधियां भी हैं। उपाधियां, इन्हें शाक्य कुल के होने के कारण इन्हें शाक्य मुनि कहते हैं। इन्हें शाक्य मुनि कहते हैं। इन्हें कनक मुनि भी कहते हैं। कनक मुनि भी कहते हैं और लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जानते हैं। लाइट ऑफ एशिया, इसके बारे में आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा। अब बात कर लेते हैं जो इनका सारथी था तो वो था चन्ना। इनका घोड़े के नाम था कंथक। और इसके बाद इन्होंने जब घर छोड़ा तो इसके बाद 6 वर्ष की कठोर तपस्या सारनाथ में अपने 5 मित्रों के साथ की, लेकिन उन्हें वहां पर ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। क्या हुआ कि एक दिन इनके पास कन्या आई और उसने इनसे कहा कि वीणा को इतना अधिक मत खींचो कि वो टूट जाए और इतना कम भी ना खींचो कि वो बजे ना। ये बात इनके समझ में आ गई और इन्होंने तभी सारनाथ को छोड़कर बोध गया चले गए। बोध गया में 35 वर्ष की आयु में पीपल के वृक्ष के नीचे पुनपुन नदी के तट पर या फाल्गु नदी के तट पर या निरंजना नदी के तट पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था वैशाख पूर्णिमा के दिन। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही इनका जन्म हुआ, इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और इनकी मृत्यु हुई थी। और जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तो इन्होंने पहला उपदेश अपने उन्हीं 5 मित्रों को सारनाथ में दिया था। और इनके जो उपदेश हैं ये पाली भाषा में हैं। जैन धर्म के ज़्यादातर उपदेश प्राकृतिक भाषा में मिलते हैं। और जो इनके शिष्य हैं तो जो इनके प्रथम शिष्य थे उनका नाम था तपस्य एवं मालिक। और जो इनके प्रिय शिष्य थे उनका नाम था आनंद एवं उपाली। अब प्रारंभ में बौद्ध धर्म में महिलाएं शामिल नहीं थीं, तो जिस वजह से एक दिन इनके प्रिय शिष्य आनंद ने महात्मा बुद्ध से कहा कि स्वामी ऐसा करिए कि आप महिलाओं को भी बौद्ध धर्म में शामिल करिए। तो अपने प्रिय शिष्य के कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध धर्म में आने की अनुमति दी और साथ ही साथ ये कहा कि अब बौद्ध धर्म ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं। और इसके बाद इनकी जो प्रथम महिला थी गौतमी आम्रपाली थी। अब इसके बाद बात करते हैं इनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी। 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि कुशीनगर के बगल में ही पावापुरी है। पावापुरी में इनके एक प्रिय शिष्य चंदू ने इन्हें निमंत्रण पर आमंत्रित किया था। वहां पर मशरूम खाने के कारण इन्हें डायरिया हो गया और धीरे धीरे इनकी तबीयत बिगड़ गई और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। कुशीनगर में ही इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। इनकी उपाधियां शाक्य मुनि, कनक मुनि और लाइट ऑफ एशिया हैं। तो आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो, आज की ये क्लास आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो आज हम लोगों ने महात्मा बुद्ध के बारे में जाना और कल हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में और अधिक जानेंगे, जैसे कि बौद्ध धर्म के जो सत्य हैं, महात्मा बुद्ध ने क्या क्या ज्ञान दिए, अष्टांगिक मार्ग के बारे में जानेंगे और बहुत सारी चीज़ें बौद्ध धर्म से संबंधित जानेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, इसकी जानकारी या राय देने के लिए कमेंट करके बता सकते हैं। और हिस्ट्री क्लास के बारे में कोई भी आपको राय देनी हो, कोई भी सुझाव देना हो, आप कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।